नेशन करो। देखो इसका आंसर हो गया योग प्रतिलोम माइनस 2/3। वो कैसे? तो 2/3 है, आप प्लस जोड़ेंगे। चलिए आइए इस एक क्लास के बैच में आज नए साल के शुभ अवसर पर इस बैच को प्रारंभ किया गया है। तो आज आपका ये जो है ये प्रश्नावली स्टार्ट हो रहा है और ये चैप्टर आपका स्टार्ट हो रहा है आज से। तो आपका ये चैप्टर का नाम क्या है? तो अपने अपने चैप्टर का नाम लिख लेंगे, कॉपी में राइट डाउन कर लेंगे, है ना। और इसके बाद से सारा थ्योरी ने हमने पढ़ा रखा है, सारे क्रमविन्वय नियम, सहचर नियम, योज तत्समक, योज प्रतिलोम, सारे जितने भी होते हैं इस चैप्टर में लगने वाले जितने भी थ्योरी था सारे को हमने कंप्लीट कर रखा है। और आपका चैप्टर का नाम जो होता है वो परिमेय संख्या है। तो चलिए देखने का प्रयास करें। पहला सवाल आपका क्या कह रहा है? कहता है हमारे साथ रीड करेंगे तमाम बच्चे। कहता है निम्नलिखित में से प्रत्येक के योज प्रतिलोम लिखिए। तो चलो देखो देखने का प्रयास करें। योज प्रतिलोम हमने बताया था ना सारे बच्चे को। योज प्रतिलोम हम लोग पढ़े थे क्या कि योज प्रतिलोम में जब दो संख्या का जो है ना योगफल 0 हो जाता है तो उसे योज प्रतिलोम कहते हैं। या कहे थे कि किसी भी संख्या के उसके उसी संख्या के रूप का क्या कहता है कि विपरीत चिन्ह लगा के हम लोग जोड़ के लिखते हैं तो 0 आ जाता है ना, तो उसी को हम लोग योज प्रतिलोम कहते हैं। तो जरा सा देखो दिया है कि 2/3 का योज प्रतिलोम क्या होगा? योज प्रतिलोम क्या होगा? तो कोई पूछेगा तो इसी में माइनस चिन्ह लगा के लिख देना, -2/3 होगा। अब एक्सप्लाइन -2/3 जोड़ेंगे तो जरा सा देखो यहाँ क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा, माइनस गुना माइनस, सॉरी प्लस गुना माइनस माइनस 2/3। तो इसमें से ये घटेगा तो शून्य आ जाएगा ना। तो यही हो गया। ये लिखना नहीं है तुम्हें, ये लिख देना है केवल, है ना। अब रोमन 2 का देखो, ये तो एक्सप्लेन कर दे रहे हैं ना। आप 25/9 का योज प्रतिलोम, तो 25/9 का योज प्रतिलोम क्या होगा बाबू? -25/9 होगा ना। इसका एक्सप्लेन देखो कैसे करते हैं। 25/9 प्लस माइनस हो जाएगा 25/9। तो यहाँ हो जाएगा 25/9 माइनस गुना प्लस माइनस 25/9। इसमें से ये घटेगा शून्य, हो जाएगा ना। क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं कि दी गई संख्या के विपरीत चिन्ह लगाकर सेम संख्या को जोड़ने पर क्या होता है कि शून्य प्राप्त होता है। तो इसी प्रक्रिया को हम लोग योज प्रतिलोम कहते हैं। तब रोमन नंबर 3 में देखेंगे। रोमन नंबर -16 का योज प्रतिलोम, है ना। तो क्या हो जाएगा? +16 हो जाएगा ना। अब डायरेक्ट उतना तो एक्सप्लेन करके बता दिए ना, अब डायरेक्ट मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक ना। अब देखो -15/8 का योज प्रतिलोम कोई पूछ देगा तो क्या बताओगे? 15/8 बताओगे। अब देखो आगे सवाल तुम्हारा क्या है, 5 नंबर का सवाल क्या कह रहा था? 0 का योज प्रतिलोम। तो 0 तो बेचारा 0 ही ना है, 0 में माइनस प्लस लगाने की जरूरत नहीं है, तो ये 0 ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0। अब आगे देखो ये तुम्हें लिखना है, ये हम डॉट डॉट जो दे रहे हैं का योज प्रतिलोम लिखना है तुम्हें, है ना। -5/-7 है ना, ये बेवकूफ बनाने के लिए इसको कटा लेंगे, है ना। का योज प्रतिलोम क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा नोनू? -5/7 हो जाएगा। अब देखो जरा सा, अब क्या दिया है तुम्हारा? अब 13/-5 का योज प्रतिलोम कोई पूछ दे तो क्या बताओगे? क्या बताओगे? 13/5 बताओगे प्लस में ना। विपरीत चिन्ह योज प्रतिलोम में हम लोग सेम संख्या का विपरीत चिन्ह कहेगा कि तू लोग को कहेगा ए का योज प्रतिलोम क्या होगा? तो -a। बी का योज प्रतिलोम क्या होगा? -b का योज प्रतिलोम क्या होगा? काका का योज प्रतिलोम क्या होगा? काका। पापा का योज प्रतिलोम क्या होगा? पापा। गांव का योज प्रतिलोम क्या होगा? गांव, है ना। स्कूल का योज प्रतिलोम क्या होगा? स्कूल है। तो एवं प्रकार से योज प्रतिलोम में कोई दिक्कत कोई बच्चा को नहीं। अब देखो अगला सवाल क्या है, क्या नंबर का होगा? 8 नंबर में -2/15 का योज प्रतिलोम अगर कोई पूछ दे तो ये 2 बटे क्या हो जाएगा?
15। तो उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चे को समझ में आया होगा। ये यही है आपका ये। अब दूसरे नंबर सवाल में चलते हैं। तो चलिए आइए, प्रश्न संख्या आप 2 करेंगे। आप रीड कर लें। कहता है निम्नलिखित सारणी के खाली स्थानों को भरिए। ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे सारे बच्चे। यहाँ क्या है? गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम हमने बताया था ना। क्या होता है गुणात्मक प्रतिलोम? जब दो संख्याओं को हम लोग गुना करते हैं, है ना, उसके विपरीत से तो क्या होता है? इन्वर्स से तो क्या होता है? एक होता है। उसका गुणनफल, जब दो संख्याओं का गुणनफल एक आता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? गुणात्मक प्रतिलोम, है ना। जैसे समझने का प्रयास करें। 4 का कहेगा गुणात्मक प्रतिलोम तो 1/4, इसे ये कट जाएगा, एक आएगा ना। कैसे? -4 का कहेगा गुणात्मक प्रतिलोम तो -1/4, इसे ये कट जाएगा, बराबर 1 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा। तो उसी प्रकार से इसको बना लेना है। कहेगा कि 5/4 का गुणात्मक प्रतिलोम तो क्या उलट के लिख देंगे? 4/5। इसका पूछेगा तो क्या कहेंगे? -7/। अब इसका ये तो बेवकूफ बनाने के लिए माइनस दे दिया है ना। कटा लेंगे माइनस, इसको उलट देंगे 8/5। एक का तो 1 के होगा, -1 के होगा। देखो आंसर है। तो यही हो गया आपका उत्तर। चलिए अब अगला सवाल कहता है उचित गुण धर्मों के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। गुणधर्म आया ना? सारे गुणधर्म पढ़ा रखे हैं ना? तो चलो देखो करेगा। चलो 3 नंबर का सवाल क्या कह रहा है? उचित गुण धर्म कहने का मतलब है कि आपका जो है ना 4/3 दिया है प्लस 3/5 है। 3/5 प्लस माइनस 2/3 अब प्लस माइनस 11/5। देख रहे हो? देखो ये सवाल बहुत बेहतरीन ढंग से तुमको मैं बताता हूँ। ये दोनों को एक जगह कर लो, जिसके हर में एक समान है उसको एक जगह कर ले। तो 4/3 लिख दिए। अब प्लस, अब माइनस क्या हो जाएगा? 2/3। अब 5 वाला को एक जगह कर लो तो प्लस 3/5। अब प्लस माइनस 11/5। अब देखो 4/3 आप प्लस गुना माइनस 2/3 प्लस 3/, प्लस गुना माइनस 11/। ये दोनों का अलग अलग उत्तम लो, ये दोनों का अलग अलग उत्तम लो। ले लिया? चलो देखो तो ये 3 हो जाएगा। तो 4 - 2 होगा 5 होगा। 3 माइनस 11। अब इससे घटेगा तो 2/3 प्लस अब माइनस क्या हो जाएगा? -8 3 11 8/5। अब देखो समझ रहा है सारे बच्चे? अब देखो 2/3 माइनस प्लस गुना माइनस 8/5। अब यहाँ चले आओ तो 2/3 है और माइनस क्या है? 8/5। 8/5 दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा? 15। 3×5 15, 5 दूना 10 होगा। 5 दिया 15, 8 3 24 में से 10 चला जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा? 14/15। यही हो गया आपका उत्तर। देखो इसके क्रम को बदले थे ना, है ना, इधर उधर तो लिख देंगे क्रम विनिमय नियम के अनुसार। ठीक, क्रम विनिमय गुण धर्म के अनुसार। हाँ, साहचर गुण के अनुसार इसको हम लोग करने का करेंगे प्रयास। कोई दिक्कत? तो चलो देखो 2/5 है ना, प्लस गुना माइनस माइनस, गुना यहाँ क्या हो जाएगा? 3/7 माइनस 1/6 गुना 3/2 प्लस 1/14 गुना 2/5 है ना। इसमें लिख देना है। इसमें लिख लिया था क्रम विनिमय गुण, है ना, लिख लिया था ना। इसमें साहचर गुण के नियम से देखो यहाँ साहचर गुण धर्म लगाएंगे। -2/5 गुना 3/7। इसको ले आओ इधर, दोनों को एक जगह रखते थे ना। 14 2/5। अब इसको छटका के लिख दो 1/6 और 3/2 होगा। ये साहचर गुण में ऐसा था रे बबुआ, है ना। तो चलो देखो, अब देखो जरा सा, इससे ये कट जाएगा क्या बार में? 7 बार में कट जाएगा ना। अब देखो यहाँ तो तुम लोग गलती लिखा है ना। चलो देखो
यहाँ देखो अब हो जाएगा -2/35 होगा नुनू। यहाँ हो जाएगा प्लस, यहाँ क्या हो जाएगा 1/35, क्या रे 35, माइनस इससे ये कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 बार में तो 1/4, 1/4 है ना बच्ची, गलत बोलती है तुम, है ना। चलो देखो यहाँ 35, तो यहाँ -2 या प्लस 35 से 35 कट जाएगा 1 का 1, -1/4, -1/35 -1/4। अब लेंगे लघुत्तम 35 चौके, 4 पंचे 20 के, 0 बाकी 2 और 4 तिया 12, 2 14 हो जाएगा। अब इससे ये में भागा लगाएंगे तो ये 4 बार में कटेगा तो -4 हो जाएगा, और माइनस इससे इसमें लगाएंगे तो 35 बार में कटेगा, तो 35 से कम 35, तो देखो आंसर है -39/140 है आंसर। कटा के तो कितना -11/28 है ना। तो देखो यहाँ जरा सा -11/28 दिया है, तो ये हो जाएगा 35 39। यहाँ देखने का प्रयास करेंगे, इसको थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक था, क्या हो जाएगा 3 दूना 6, तो यहाँ 6 हो जाएगा, तो 6, तो यहाँ क्या हो जाएगा घट के -5 होगा। अब ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक था तो यहाँ कट जाएगा, तो कितना होगा 1/-, -1/7, 1/4, लघुत्तम 7 चौके 28 माइनस कितना हो जाएगा 7 चौके 28, 4 होगा, और 4 7 28 होगा, -11 क्या हो जाएगा 28 है आंसर। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें क्रम को चेंजिंग किए थे हम, क्या किए थे, तो इसमें क्रम विनिमय गुण धर्म लिख लेना, इसमें साहचर 3 गो को 2 के एक जगह, तीसरे को छटका के लिखे थे, इसलिए मैं साहचर गुणधर्म लिख लेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।